गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मॉर्निंग में मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा एंड एज़ यू नो थोड़े दिवाली छुट्टियां चल रही हैं, तो बस इन द मॉर्निंग आई प्रिपेयर टी एंड मम्मी ने जो है वो ब्रेकफास्ट में मैक्रोनीज बनाई हुई थी। तो बस यहाँ पर अब मैंने जो है वो टी को बॉईल होने रख दिया था। देन वी विल बी हैविंग आवर ब्रेकफास्ट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ अभिलाषा's लाइफ एंड स्टाइल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। सो मैं अपनी आ चुकी हूँ स्टडी टेबल पर। अपनी करते हैं टू डू लिस्ट प्रिपेयर एंड आज मैं बता देती हूँ, आज मैं करूँगी पेपर 1। तो जब मैं पढ़ने बैठी तो मेरे एक्चुअली मॉर्निंग में आ गए थे पार्सल्स। तो सबसे पहले फिर मैंने अपने पार्सल्स को ही अनबॉक्स कर लिया था एंड बेसिकली मैंने थोड़ी सी स्टेशनरी की चीज़ें मंगवाई हुई थी। तो इसमें जो है वो मैंने पेन्स मंगवाए थे अपने लिए, ब्लू एंड ब्लैक। वो एक्चुअली ऐसे मिल नहीं रहे थे तो फिर मैंने अमेज़ोन से ही ऑर्डर कर दिए थे। आफ्टर दैट मैंने एक वॉच भी ली थी बट वो मुझे ऐसा जितनी वर्थ इट नहीं लगी। सो इन पेपर 1 आज मैं करने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड। ये मैंने पहले करा हुआ है तो आज मैं इसका करूँगी रिविजन जितना मुझसे हो पाएगा एंड दीज आर द नोट्स विच आई हैव प्रिपेयर्ड। तो आज मैं बेसिकली करूँगी कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, देन आई विल डू नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ टीचिंग एंड आफ्टर दैट टीचिंग कॉन्टिन्यूम करूँगी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ये सारी चीज़ें जो आज मैं करूँगी तो एक तरीके से दिस इज़ गोइंग टू बी माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे एंड मैं ये सारी चीज़ें करूँगी। मैंने नोट्स अपने प्रिपेयर करे हुए हैं तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी मैं कहाँ से क्या क्या चीज़ें करती हूँ, कैसे कैसे मैं पढ़ती हूँ। ऑलमोस्ट माई पेपर 1 वॉज कम्प्लीटेड, दैट्स वाई आज से मैंने जो है वो रिवीजन स्टार्ट कर दी है पेपर 1 के। थोड़ा सा अपना पहले रिवीजन किया, उसके बाद मैंने किया अपने घर का थोड़ा सा काम एंड फिर मैंने जो है वो लंच टाइम हो गया था तो फिर मैं आ गई अब किचन में। तो किचन में मैंने सबसे पहले अनियन को जो है वो गोल्डनिश करा एंड उसके बाद मैंने इसमें डाला टमाटो एंड फिर इन्हें अच्छे से जो है वो सॉटे करा जब तक ये अच्छे से बन नहीं जाता। एंड येस, इन लंच आज प्रिपेयर किया हुआ था ये दाल पालक। बेसिकली सारी चीज़ें मम्मी ने ही कही थी, मैंने तो थोड़ा थोड़ा ही करा था एंड राइस थे, राइस के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें थी एंड ऑल्सो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस जो कि है शाही पनीर। तो आज ये लंच का एक तरीके से मेन्यू है। तो बस नाउ आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई लंच। सो लेट मी टेल यू मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ा था। तो सबसे पहले मैंने अपना बुक से पढ़ा था जो कि मेरे पास KVS मदान की बुक है पेपर 1 के लिए, उससे मैंने पढ़ा था। मीन्स काफ़ी लेंदी चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी लाइक आप कह सकते हो कि फ़िलोसफिकल चीज़ें भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसमें अपार्ट फ्रॉम टीचिंग। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी इस चैप्टर में, इवन आपने भी पढ़ी होंगी। तो पहले मैंने सबसे पहले अपना बुक से पढ़ा था सारा चीज़। आफ्टर दैट आई हैव सॉल्व्ड ऑल द MCQs जो कि मेरे चैप्टर 1 में थे बुक में, वो सारे मैं कर चुकी हूँ। अभी आई हैव नॉट डन द PYQs ऑफ दिस वन चैप्टर एंड आज मैं नोट्स अपने रिवाइज कर रही हूँ एंड नोट्स से काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है यार रिवाइज करना, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन समझते हैं, मैं बता देती हूँ एक्सप्लेनेशंस मैंने यूट्यूब से देखी थी एंड उसी के थ्रू फिर मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे थे। तो इतना इजी हो जाता है फिर रिवाइज करना कि आपके माइंड में ना वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती है जो जो चीज़ें आपने ना अपनी वीडियो में देखी होती हैं। तो इस वजह से आई फील लाइक कि आपको भी ना अच्छे से और प्रिसाइज से नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट ऑल द क्रोनोलॉजीज, व्हाट आई फील इज़ मैंने कैसे करा हुआ है, जैसे मेरा ये चैप्टर है, अगर इसमें जो भी क्रोनोलॉजी बेस्ड मीन्स ईयर्स है या कुछ भी है, वो मैं क्या करती हूँ जब ये चैप्टर एंड हो जाता है, जहाँ पर मेरे नोट्स एंड हो जाते हैं, उसके बाद ना मैं 1-2 पेजेस में अपना ना सारा क्रोनोलॉजीज लिख लेती हूँ। मीन्स सपोज पहले मैंने चैप्टर के नोट्स लिख लिए, उसके बाद उस चैप्टर की जो भी क्रोनोलॉजीज होती है वो लिख लेती हूँ, जस्ट बिकॉज क्रोनोलॉजीज एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं एंड आई हैव नोटिस्ड कि लास्ट ईयर या उससे पहले भी काफ़ी बार पूछी हुई थी। तो क्रोनोलॉजी लर्न करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बस वो सारे भी मैं नोट डाउन कर लेती हूँ एंड आपको भी आई थिंक ऐसे ही करना चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मीन्स चैप्टर के एंड में आप बना सकते हैं क्रोनोलॉजीज, या फिर आप क्या कर सकते हैं जब आपके सारे चैप्टर्स एंड हो जाए या नोटबुक के सबसे बैक साइड पे आप उसमें बना सकते हैं, या कोई अलग से बहुत पतली सी अपने पास नोटबुक रख ले जिसमें आप सारी क्रोनोलॉजीज लिख ले। तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं।
सो इट्स इवनिंग टाइम नाउ एंड मैं वही अपने सारी चीज़ें रिवाइज़ कर रही थी। मैंने एक छोटी सी नैप ली थी, उसके बाद अगेन आई स्टार्टेड रिवाइजिंग माई ऑल द थिंग्स ऑफ दिस यूनिट 1 एंड लेट मी टेल यू एज वी नो जस्ट 2 months are लेफ्ट, तो यार हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा करना है। आई नो अभी दिवाली वाइब्स ही चल रही होंगी बहुत लोगों के घरों में, बट स्टिल स्टडीज़ को हम ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बस मैंने जो है वो रिवीजन स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि मेरा पेपर 1 ऑलमोस्ट हो चुका था, तो अब रिवीजन की ही ज़रूरत है। तो बस अब मैं रिवीजन कर रही हूँ स्टार्टिंग विद चैप्टर 1। तो अब मैंने आज से रिवीजन स्टार्ट कर दिया है एंड जब ये हो जाएगा देन मैं अपना इंग्लिश यानी कि जो मेरा पेपर 2 है उसका भी फिर मैं रिवीजन करूँगी। तो बस अभी जो है वो मैं ये ही कर रही हूँ एंड अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं रिवाइज़ करने के लिए। तो बस अब इसे करते हैं। मैं टारगेट लेके चल रही हूँ कि जितना हो सके उतना बेटर है आज रात तक मेरा इस वाली यूनिट का। तो बस अब रात तक मैं सोच रही हूँ कि इसे ही अच्छे से रिवाइज़ कर लेती हूँ जितना होता है। आई नो कि कल भी मैं इसी चीज़ को करूँगी क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो बस इसलिए, बट करना तो है ही, तो बस अब मैं इसे कर रही हूँ। सो एज़ यू नो कि अभी जो है वो थोड़ा सा दिवाली वाइब्स चल रही हैं सभी के साथ, आई होप सो सेम वैसे ही मेरे साथ भी है। तो यार कल भैया दूज है, उसके बाद ही थोड़ी ज़्यादा चीज़ें ट्रैक पर आ पाएंगी। एक्चुअली आजकल ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ फेस्टिवल। तो बस इसलिए आजकल मैं इतने ज़्यादा आवर्स अपनी स्टडी को नहीं दे पा रही हूँ, व्हाट आई फील इज़। एंड थोड़ा मुझे ये भी लग रहा है कि यार मैं वीडियोज़ भी फिर अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ जस्ट बिकॉज जब मैं अपनी स्टडीज़ को अच्छे से अभी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो वही है कि यार फिर वीडियोज़ भी मैं कैसे ही बनाऊँ, मैं कैसे इतनी सारी चीज़ें बताऊँ। तो बस जो जो मैं करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। तो आई होप कि जब अभी ये भैया दूज निकल जाएगा उसके बाद थिंग्स विल बी ऑन ट्रैक अगेन। तो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द थिंग्स क्योंकि एग्ज़ाम भी जस्ट 2 months में है, तो यार हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी स्टडीज़ को। तो जो भी मुझे पूरे दिन टाइम मिलता है जब भी, तो मैं करती ज़रूर हूँ, ऐसा नहीं है। बट येस थोड़ा सा लाइक 1-2 दिन बाद द थिंग्स विल बी ऑन ट्रैक, आई होप सो। तो यही है एंड मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। जैसे कि जस्ट 2 months बचे हैं, तो यार नाउ आई एम रिपीटेडली डूइंग द रिविजन्स, ये सारी चीज़ें हैं। बट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, informative or interesting, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.